मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बुध कुंडली में बुध का क्या महत्व है। बुध का महत्व वही है कि जैसे हमारे अंदर शरीर हो, सब कुछ हो, लेकिन बुद्धि न हो तो हम ये शरीर हमारी बेकार हो जाती है। जिस कुंडली में बुध 6, 8, 12 में बैठ गया, वो समझिए कि वो मूर्ख होगा आदमी। इसी प्रकार से हम जब शादी विवाह देखते हैं मित्रों, जब हम कुंडली मिलान भी करते हैं तो आगे हम बुध को देखते हैं कि बुध इस बच्चे का कहाँ पे है। बुध 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ज्ञान हमें बृहस्पति से भी मिलता है। ज्ञान के कारक बृहस्पति देव भी हैं और ज्ञान के कारक बुध जी भी हैं। दोनों में अंतर मैं आपको बताता हूं। वीडियो को मित्रों पूरा देखना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं। और लाइक शेयर जरूर करना। वीडियो का पूरा देखना, बीच में आप कट मत करना। आप अपनी कुंडली उठाइए या जिसके बारे में आप देख रहे हैं उसकी कुंडली उठाइए और देखिए बुध किस स्थिति में कहां बैठा है। बुध अगर केंद्र में अपनी राशि में 3 और 6 की गिनती पे मिथुन या कन्या में बुध केंद्र में बैठा हो तो वो भद्र महापुरुष योग बनाता है। दोनों बृहस्पति और बुध के ज्ञान का अंतर यह है कि बुध और बृहस्पति आध्यात्म के ज्ञान देते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी इत्यादि इत्यादि, सूरदास जी, इनको आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा। इनका बृहस्पति बहुत मजबूत था। बुध पढ़ाई लिखाई में, बच्चा जो पढ़ रहा है, कई कुंडलियां आती हैं, हमसे लोग कहते हैं पंडित जी देखिए इस बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ने में। अरे मन भाई कहाँ से लगेगा? इसका बुध तो 6वें में बैठा है, झगड़े लड़ाई में इसका मन ज्यादा लगेगा। 8वें में बैठा है बुध भाई इसका, तो इससे तो रोग से ग्रसित है भाई साहब, ये कहाँ से मन लगेगा। 12वें में अगर बुध बैठा है तो निसंकोच कह सकते हो कि ये तो ऊपर मन, इसका पढ़ाई लिखाई से ऊपर ही मन जा रहा है। अगर वो शनि से दृष्ट हो गया तो समझ लो कि ये व्यक्ति, ये बालक ज्ञान की तरफ भग रहा है, पढ़ाई लिखाई संसार से ऊपर है ये। और भी कुछ कारण हैं और भी कुछ पहचान बुद्ध के मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर बुद्ध केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 1, 2, 3, 4, पहला भाग, चौथा भाग, 7वां भाव और 10वें भाव में बुध बैठा है, या 5 और 7 में बुध बैठा है, गुरु और शनि से दृष्ट है। अगर केंद्र में बुध बैठा है या त्रिकोण में बुध बैठा है और गुरु और शनि उस पर दृष्टि डाल रहे हैं चाहे जहां से, तो आदमी समझ लीजिए कि वो बच्चा बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, शास्त्रों का पारंगत होगा। बृहस्पति की दृष्टि जब बुध पर पड़ती है तो वो बहुत बड़ा शास्त्रों के पारंगत वो आदमी बनता है। जब शनि की दृष्टि पड़ती है केंद्र और त्रिकोण में बैठ करके, और वहीं अपने बुद्धाष्टक में प्रस्तर वर्ग में बुध 6, 7 अंक लेके बैठा हो, तब केंद्र त्रिकोण में हो, 6, 7 अंकों के साथ हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो वह आदमी बहुत बड़े शास्त्रों का ज्ञाता होता है। और अगर शनि की दृष्टि हो तो बहुत बड़ा विद्वान होता है। ये पहला लक्षण हो गया। अब ये आपको प्रस्तर वर्ग कहाँ मिलेंगे?
मोबाइल में आप उठा के देखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, सब लोग अपनी अपनी कुंडली बना लेते हैं। उसमें खोलिए, अष्टक वर्ग में प्रस्तक वर्ग आएगा, प्रस्तारक वर्ग। बुध में देखिए कि अगर वो जहां आपका बुध बैठा है, क्या उस वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, और केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो क्या वो 6-7 बिंदुओं के साथ बैठा है। और अगर ऐसा है तो बृहस्पति की दृष्टि है तो बहुत बड़ा विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता। शनि की है तो नौकरी के क्षेत्र में वो बहुत बड़े आगे जाएगा, बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। वो हर प्रतियोगिता में, वो शनि प्रतियोगिता का भी कारक होता है, हर जगह शनि खराब नहीं होता। बड़े आदमियों के, मजबूत आदमियों के ऊपर तो सबकी दृष्टि होती, सबकी कृपा होती है। इसी प्रकार से शनि जो ग्रह मजबूत होते हैं उसको और मजबूती देता है। अच्छा, तीसरा, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर गुरु मंगल से युति है तो वो वैज्ञानिक होता है। अगर बुध आपका 1, 4, 7 और 10 भाव में, या 5वें और 9वें भाव में बैठा है, 5-6 अंकों के साथ है, इसमें बैठा हो या यहां बैठा हो, तो 5-6 अंकों के साथ हो तो वो बगैर कहे आप समझ लो, आंख मूंद कर आप कह दो कि यह तो लड़का वैज्ञानिक बनेगा। अगर उस पर बृहस्पति और मंगल की युति है, मंगल की युति उस बुध को वैज्ञानिक बनाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में है ये, आप आजीविका के क्षेत्र में अगर केंद्र त्रिकोण में बुध बैठा है और मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही है, और बुध अपने सर्वाष्टक वर्ग में, प्रस्तक वर्ग में 6-7 अंकों के साथ है, तो मंगल उस व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाता है। अच्छा, तीसरा देखिए, अगर दूसरे बुध के दूसरे घर में अगर बुध मंगल की राशि में बैठा है और 6 बिंदुओं के साथ है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति साहित्यकार बनेगा, लेखक बनेगा, इतना बड़ा विद्वान होगा कि वो किताबों को लिखेगा। अगर मंगल की राशि में है, मंगल राशि कौन कौन सी होती है, अगर बुध 1 में राशि में बैठा हो केंद्र में त्रिकोण में, अगर बुध 8वीं राशि में बैठा हो केंद्र त्रिकोण में, अगर बुध अपने जिसमें मंगल उच्च का होता मकर की राशि में हो, तो और वो 6 अंकों के साथ हो बुध, तो ये लेखाकार बनते हैं, लेखक बनेगा, या गवर्नमेंट जॉब में जाकर के वो लेखाकार बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, वो कोषाधिकारी बनेगा, ट्रेजरी ऑफिसर बनेगा वो। और आगे देखिए, अगर यदि मान लीजिए जहां बुध बैठा हो, अगर बुध का के दूसरे भाव में, जैसे बुध यहां बैठा है या यहां बैठा है, इसका दूसरा भाव ये हुआ, यहां अगर 7-8 बिंदु हो, बुध के प्रस्तारक में अगर यहां 7-8 बिंदु हो, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा वक्ता बनता है। अब वक्ता बनता है, अलग अलग क्षेत्रों का वक्ता बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं, वक्ता तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो झूठे वादे करने वाले वक्ता, जैसे राजनीति में होती है, मैं ये कर दूंगा वह कर दूंगा, और चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं। एक वक्ता ये होता है, दूसरा वक्ता ये होता है जो मान लीजिए हम हाँकने वाले वक्ता हो गए, मैंने यह कर दिया तो वो कर दिया। वो भी आदमी जहां बैठेगा वो हमेशा हाँकता ही रहेगा। आप वीडियो को देखते रहना, वो मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। देखिए, जैसे अगर वो बुध यहां बैठा है, दूसरी राशि में उसका 7-8 बिंदु है, या कहीं भी बैठा है, बुध से दूसरे राशि यहां बैठा, तो यहां बुध के दूसरे राशि में दूसरे भाव में अगर 7-8 बिंदु हैं, अगर तो वो महान वक्ता वो होता है, बहुत अधिक बोलने वाला होता है। अब अलग अलग अगर अशुभ ग्रहों में है, अशुभ राशि में बैठा है, वो अशुभ राशि में बैठा है, तो वो झूठ बोलने वाला वक्ता बनेगा।
राजनैतिक वक्ता बनेगा। अगर वो शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, 7-8 अंक पाया है, तो वो विद्वतापूर्ण वक्ता बनेगा, सत्य वचन बोलने वाला वक्ता बनेगा। एक एक कारकों को मैं आपको बता रहा हूं। यदि मान लीजिए गुरु है, मान लीजिए बुध यहां बैठा है, यहां से दूसरी राशि ये है, दूसरा भाव, यहां बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति राशि कौन सी होती है? 9 और 12 राशि, इसको मैंने हटा दिया। 9 और 12 राशि है, ये बुध की राशि हो गई। यहाँ मान लीजिए 7 और 8 बिंदु लेके बैठा है। प्रस्तक वर्ग में, बुध के प्रस्तक वर्ग में 7-8 बिंदु यहाँ दूसरे भाव में मिले हैं। अगर वो बृहस्पति राशि में है तो वो आध्यात्मिक रूप से वक्ता बनेगा। आज के बड़े बड़े विद्वान जैसे आध्यात्मिक बनते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की राशि है, 2 और 7वीं राशि है, तो आदमी क्या बनेगा? सत्य वचन बोलने वाला। और शुक्र क्या करता है? मनोविनोद करता है, हंसी मजाक करने वाला बनेगा। बहुत बढ़िया पहचान मैं आपको बता रहा हूं। यह अन्य चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर बुध की दूसरी राशि में 7-8 बिंदु हैं और वो शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र इसको 7-8 बिंदु दे रहे हैं, तो व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला। कुछ लोग होते हैं बड़े हंसी मजाक प्रिय होते हैं, एक एक बात बोलते हैं, वो भी हंसी मजाक में, जहां भी जाते हैं सब दुखी आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। और यदि मान लीजिए वो राशि चंद्र से हो, तो वो मन को प्रसन्न करने वाले, चंद्र मन के कारक होते हैं। मन को आप ऐसे वक्ता बनेंगे जो कि मन को प्रसन्न कर देंगे आपको। आप कितने भी हतोत्साहित हैं, अगर वहां चंद्र के कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है और 7-8 बिंदु मिले हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। चंद्र तो वहां जाते ही, ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं सबको खुश कर देते हैं अपने वाणी से। यदि मान लीजिए यहां शनि बैठा है, शनि का क्या काम है? जिनके कुंडली में शनि लगन में बैठे होते हैं, शनि तत्व को छुपा करके झूठ बोलने वाला कारक होते हैं ये शनि जिनके कुंडली में लगन में बैठे हैं मित्रों, आप बुरा मत मानना, वो व्यक्ति सोचता बहुत है, करता तो कम है। मन के अंदर ही पकौड़े छानते रहता है, लेकिन उसकी बातों को वो उजागर नहीं करता। उसके मन की बात को कोई जान नहीं पाता कि यह व्यक्ति किस विचार का आदमी है और यह व्यक्ति क्या चाहता है। अगर वो 7-8 बिंदु के है, वो तो विद्वान तो बनेगा, लेकिन तत्व को छुपा करके और झूठ बोलने वाला वक्ता बनेगा। अगर मान लीजिए ऐसा सूर्य है, यहां मान लीजिए 5 नंबर की राशि है और 7-8 नंबर मिला है, तो वो व्यक्ति कैसा बनेगा? सत्य वचन बोलने वाला और वो उत्साहित करने वाला। वो जहां भाषण दे देगा वहां एक जरा हुआ खर भी उड़ करके हरा भरा हो जाता है। अब वो ऐसा भाषण देगा। और अगर मान लीजिए वहां मंगल बैठ गया, 1 और 8 राशि में बैठा है, बुध से दूसरी राशि में 7-8 अंक है और वहां मंगल की राशि है, तो मंगल का काम क्या है? झगड़ा लड़ाई करना। तो वो जहां भी वक्ता तो बनेगा, उसके बातों पे दम तो होगी, लेकिन वो लोगों को उकसाने वाला बनेगा। चल मार दे, चल काट दे, चल ये कर दे, चल वो कर दे, सिर फोड़ दे, इस प्रकार का वक्ता वो बनेगा मित्रों। अब बुध के हमने सारा बता दिया। अगर बुध 6-8-12 में बैठा है किसी भी कुंडली में, आप बच्चों की कुंडली उठा के देखो, अगर बुध 6-8-12 में, 6 में, 8 में, 12 भाव में बैठा है, तो शिक्षा में व्यवधान पड़ेगा, उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। अच्छा, और अगला देखिए। और अगर मान लीजिए आपको ये देखना है कि हमारा व्यवसाय के बारे में देखना है, बुध व्यवसाय का भी कारक है, शनि तो है ही है, लेकिन बुध विचार देता है व्यवसाय का, जिसका
बुद्धि ही खराब हो गई, वो क्या व्यवसाय करेगा, क्या नौकरी करेगा। अगर आपको व्यवसाय देखना है तो बुध जहां बैठा है वहां से दशम में देखिए, अपने प्रस्तर वर्ग में जितना अंक दिया है उसमें आप बुध के नीचे आप जाओगे तो शोध पिंड लिखा होगा बुध का। उस प्रस्तर वर्ग में बुध, आप प्रस्तर वर्ग में आप उसमें शोध पिंड से गुणा करिए, जो गुणा फल आए उसमें आप 27 से भाग दीजिए, और जब जो नंबर का आता है वो आपका नक्षत्र आएगा। उस नंबर के नक्षत्र आप देखिए, मैं आपको अगली वीडियो में नक्षत्र बताऊंगा। अश्विनी भरणी से शुरू करिए, रेवती तक गिनिए किस अंक का वो नक्षत्र है। जिस नंबर का नक्षत्र होगा, अगर वहां शनि महाराज गोचर करेंगे तो समझिए कि उस समय आपका शिक्षा और आपका जो व्यवसाय है वो बाधित होगी। फिर से सुन लीजिए, शनि के प्रस्तर वर्ग में, शनि से 10वें में जो नंबर का प्रस्तर वर्ग है, बुध के प्रस्तर वर्ग से 10वें में जितना अंक मिला है, बुध के शोध पिंड से गुणा करिए और उसमें 27 से भाग दीजिए। जो अंक आएगी वो नक्षत्र संख्या आएगी, उस पर शनि जब गोचर करेगा तो उस समय आपका व्यवधान, जो आपका कामकाज है, नौकरी है, व्यवसाय है, उस समय आपको बाधित करेगा। अगर आपको मानसिक रूप देखना है कि इस व्यक्ति का मानसिक स्तर कब बिगड़ेगा, तो बुध जहां बैठा वहां से चौथे में यही सूत्र आप अपनाइए। बुध के प्रस्तारक वर्ग के चौथे में जितना अंक दिया है, बुध के शोध पिंड से गुणा करिए और 27 से भाग दीजिए। जो संख्या निकल के आएगी वो नक्षत्र संख्या आती है। उस नक्षत्र संख्या में जब शनि गोचर करेगा तो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, आदमी पागल की तरह वो भटकेगा, उस समय आदमी का मानसिक संतुलन खो जाएगा। मित्रों, अब बुध को, अच्छा बुध कहाँ शुभ होते हैं? चंद्र कुंडली से बुध 2, 4, 8, 10 और 11 में शुभ होते हैं। इस प्रकार से हमने बुध के अष्टक बल के बना करके आपको दिखाया। ये बुध जिसका खराब है उसका सब कुछ खराब हो जाता है, जिसका बुद्धि नहीं ठीक है वो व्यक्ति क्या करेगा। मित्रों, अगर बुध खराब हो, मैं आपको उपाय बताता हूं। बुध अगर खराब हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हरी चीजों का दान करिए, मूंगा पहनिए, नहीं मूंगा नहीं, पन्ना पहनिए, पन्ना वो भी हरा होता है, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम आप कम से कम दिन में एक बार, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है, विष्णु सहस्त्र नाम उसको पढ़ाइए। बुध भगवान विष्णु के भक्त हैं, बुद्ध के इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, तो विष्णु का आप भक्ति करिए। और अगर और खर्चा करना चाहते हैं तो आप पन्ना पहन लीजिए। हर बुधवार को गणेश जी की आप आरती करिए, भोग लगाइए, स्नान कराइए। मित्रों नमस्कार। कुंडली आप इस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।